ईरान की नाकेबंदी पर अमेरिका की तरफ से बयान सामने निकल कर आया है। 10 शिप को वापस मोड़ा गया, ये सेंटकॉम की तरफ से कहा गया है। एक भी जहाज आगे नहीं बढ़ पाया, ये अमेरिका ने कहा है बयान में। तो ईरान की नाकेबंदी पर अमेरिका की तरफ से यह बयान, जिसमें उसने ये कहा कि 10 शिप को वापस मोड़ दिया गया, एक भी जहाज आगे नहीं बढ़ पाया। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। देखिए, गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी नेवी की गश्त देखने को मिल रही है। ये बड़ी जानकारी सेंटकॉम ने बयान इसको लेकर जारी किया है। नेवी मौजूद और सतर्क है, ये सेंटकॉम ने कहा है। ये बड़ी जानकारी। एक तरफ ईरान चेतावनी लगातार दे रहा है और ये कह रहा है 3 समुद्री रास्तों को वो बंद कर देगा। इस बीच ये लगातार जानकारी जो सेंटकॉम की तरफ से सामने निकल कर आई है। राजीव सर, जरा आप इस चीज को समझाइए, ये एक के बाद एक चेतावनी। और अगर हम ईरान को देखें, क्योंकि उसे पता है वो अमेरिका से इस युद्ध में जीत तो नहीं सकता है, और यही वजह है कि वो इन समुद्री मार्गों को बंद करने की लगातार चेतावनी दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि एक यही रास्ता है, अगर इनको बंद कर दिया जाएगा तभी पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाया जा सकता है। क्या ये कहा जा सकता है कि इन समुद्री मार्गों को वो जो है इस युद्ध में एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ईरान? स्वाति, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जनरल माथुर्स, जो भी उनके व्यूज थे और विचार थे, मैं इसको इस तरह से पेश करूंगा जो ये यूएस की बेबसी दिखा रही है। देखिए, एक तरफ हॉर्मुज को ईरान ने नाकेबंदी की, सीज किया, वहां पर गबन को जो उसने रोका, तो दूसरी तरफ यूएस ने आके ये नाकेबंदी कर दी है। इसका कोई तुक नहीं बैठता है। और मैं ये कहता हूं यूएस इस जो नाकेबंदी को, सीज को नहीं सस्टेन कर सकता है। ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता, इसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर इतनी ज्यादा वर्ल्ड प्रेशर आएगी, वो चीन की हो, कोरिया की हो, रसिया की हो, इंडिया की हो, सब तरफ से यूएस की तरफ आएगी। अगर ईरान ने गलत किया है तो क्या आप भी गलत कीजिएगा? ये कोई तरीका नहीं है। फ्रॉम डे वन देखिए स्वाति, मैंने जो अपने विचार रखे हैं और जो भी हमने आगे प्रेडिक्शन किया, देखिए वो 100% सही निकलता गया है। उसमें कहीं भी कोई, मैं कहूंगा, जो आगे पीछे नहीं हुआ है। जो यूएस वॉर में फंस गया था, कुछ दिनों के बाद ये क्लियर हो गया था, जो यूएस फंस गया था वॉर में, और वो किसी भी हालत में निकलना चाह रहा था। जिस तरह से उसके ऊपर एक तरह से खर्चे का बोझ आ रहा था, उसके बाद उसके अंदर ही पब्लिक की जो ओपिनियन उसके अगेंस्ट हो रही थी, पोल साहब की, जो इनकी ट्रम्प साहब की रेटिंग घटती जा रही थी, उनके सीनेटर्स उनके अगेंस्ट हो रहे थे, एक्स्ट्रा बजट की जो मांग 500 बिलियन की थी वो पास नहीं हो रही थी, 60 दिन का जो लिमिट होता है प्रेसिडेंट का वॉर स्टार्ट करने का और खत्म होने का, वो खत्म होने वाला था। तो इन सब को देखते हुए और जो वर्ल्ड ओपिनियन पूरी यूएस के अगेंस्ट जाती जा रही थी, तो ट्रम्प साहब किसी भी तरह निकलने के लिए उन्होंने तरह तरह के, पहले तो ईरान को चेतावनी दी, और जब वो चेतावनी पर कुछ नहीं ईरान झुका, तो फिर फाइनली उन्होंने एक तरफा ईरान की शर्तों पर सीज फायर के लिए और बातचीत के लिए तैयार हो गए। वो क्लियर दिखाता है उनका एग्जिट प्लान। जो किसी तरह वो एग्जिट करना चाह रहे थे, वो बेबस थे एग्जिट होने के लिए। और अभी देखिए, वो हॉर्मुज को खोलने की बात होनी चाहिए। पहले उन्होंने बड़े जोर शोर से कहा हम हॉर्मुज को 24 घंटे में खोल देंगे, हमारी सेना, हमारी मेरीन, हमारी ये जा रहे हैं, शिप्स जा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ है। उन्होंने उल्टा जो है एक अलग से राउंड सीज की लगा दी, उन्होंने वहां नाकेबंदी कर दी है, जो कि कहीं पर भी जस्टिफाइड नहीं है। मैं कहता हूं अभी आगे क्या होने वाला है। ठीक है, ईरान आगे कर रहा है, क्योंकि ईरान तो धमकी देगा, ईरान के पास कुछ है नहीं करने के लिए, वो नहीं लड़ सकता है डायरेक्टली। तो उस तरह से ईरान तो धमकी देगा, जो हम बाबल मंडेब को बंद कर देंगे, गल्फ ऑफ ओमान को बंद कर देंगे, तो ये सारी चीजें वो देगा, वो अपनी जगह पर सही है। अब लेकिन अभी क्या होने वाला है, देखिए, यूएस किसी भी हालत में जो है अभी जो फिर से वो नहीं री एंट्री करना चाहेगा फुल एक्टिव वॉर में, इसलिए वो डाइवर्सनेट टैक्टिक्स अपना रहा है, अपनी एक तरफ से पैसिव वॉर की तैयारी कर रहा है, और वो वहां से निकलना चाहेगा। उसको अरबिया, सऊदी अरब और इजराइल हाथ रोक के पकड़े हुए थे, लेकिन आज जो सऊदी अरब ने भी स्टेटमेंट दिया है, जो वो यूएस के साथ नहीं है किसी भी हालत में, ये बहुत बड़ा संदेश है। और पूरी दुनिया की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इटली की हो, फ्रांस की हो, यूके की हो, स्पेन की हो, हंगरी की हो, मतलब आज यूएस कंप्लीटली अलग थलग पड़ गया है। कोई उसको साथ देने के लिए तैयार नहीं है। जो एक उसने सिक्योरिटी अम्ब्रेला दे रखा था, वो मैं कहूंगा केवल लीक ही नहीं हो गया है, बल्कि टॉर्न अपार्ट हो गया है, कंप्लीटली वो फट गया है, कंप्लीटली खत्म हो गया है। जो एक
डोमिनेंस थी, इरा ऑफ यूएस डोमिनेंस इज ओवर। इट्स नॉट ए मिथ बट इट्स ए ट्रुथ। ये सच्चाई है आज के दिन में। जो यूएस के लिए सबसे जो है नुकसान का समय है ये। और आगे अभी देखिए जो यूएस का क्या हाल होता है अगर यूएस इस तरह ही जो धमकी देता रहेगा, और जो ट्रंप साहब का जो रवैया है जिसके कारण पूरी दुनिया से उन्होंने दुश्मनी मोल लिया है। अभी उनके पास अगर जो पूरा उनका जो कंप्लीट सेना का जो दमखम था वो एक तरफ से चाहिए, वो सामने आ गया है दुनिया के सामने। उसका भी गिदर भभकी और खोखलापन जो है वो साबित हो चुका है। आज उनके पास जितने भी 10-11 उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हो, लेकिन उसमें से जो एक्टिव और ऑपरेशनल है वो 3-4 ही हैं। और बाकी जो इनके स्टॉक फाइल्स हैं लगभग 25% ग्लोबल मिसाइल्स के, जो इनके जो इंटरसेप्टर्स के जो स्टॉक फाइल जो इस वार में खत्म हो चुका है। पूरे में ग्लोबल बोल रहा हूँ, यूएस के अंदर की नहीं बोल रहा हूँ। जो इन्होंने इनको जहां तहां से उठा के लाना पड़ा है, कोरिया से, जापान से, बाकी नाटो से, तो वो वहां पर रीइंफोर्समेंट वहां से रिप्लेनिश करते रहे। तो आप समझ सकते हैं जो यूएस की जो आज जो हाल है वो आगे इस तरह से वो नाकेबंदी को नहीं कंटिन्यू कर सकता है। और आगे क्या होने वाला है मैं ये भी बता रहा हूँ। जो ईरान ठीक है 5-7 साल के लिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने के लिए तैयार हो जाएगा, यूएस वहां से एग्जिट कर लेगा। यूएस कहेगा मैं आपको मदद करूंगा रिकंस्ट्रक्शन में, रीडेवलपमेंट में, आपको फंड दूंगा। और इस तरह से जो है यूएस किसी तरह अपनी जान बचा के वहां से निकलना चाहेगा, क्योंकि वो बेबस है इस चीज के लिए। वो फिर से एक्टिव वॉर में नहीं जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी इजराइल की, इजराइल अलग थलग पड़ जाएगा। इजराइल का क्या होगा ये प्रॉब्लम आएगी। इसलिए इजराइल किसी हालत में सीज फायर नहीं होने देना चाह रहा है। वो हर कोशिश कर रहा है जो सीज फायर तोड़ने का। अभी भी वो लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है। तो आज की ये हालत है। अभी देखिए जो मैं समझ रहा हूं जो ये आगे होने वाला है। जी, युद्ध से जुड़ी आप तक पहुंचाते देखिए नाकेबंदी पर व्हाइट हाउस का बयान सामने निकल कर आया है। नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है, ये लेविट की तरफ से कहा गया है। सभी शिप को रोका जा रहा है, लेविट की तरफ से ये भी कहा गया है इस बयान में। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है, ये कहना है लेविट का। तो सभी देशों पर नाकेबंदी लागू, ये व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है। बड़ी जानकारी, सिर्फ ईरान जाने वाले जहाजों को रोका जा रहा, दूसरे देशों के लिए नाकेबंदी लागू नहीं है। व्हाइट हाउस की तरफ से ये बड़ा बयान कि सिर्फ ईरान जाने वाले जहाजों को रोका जा रहा है। बाकी जहाज जो है, बाकी देशों के जो जहाज हैं, उनके लिए जो रास्ता है वो सुरक्षित है, वो उनको रोका नहीं जा रहा है, ये कहा गया है व्हाइट हाउस की तरफ से। अनुज माथुर सर और राजीव रंजन सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज माथुर सर, मैं आपसे यहाँ पर यह भी समझना चाहूंगी, अगर हम इस बीच चीन और रूस के रुख को देखें तो उनका क्या रुख हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लगातार कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से जिस तरह से 3 और समुद्री मार्गों को बंद करने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यही दोनों देश सबसे ज्यादा इन मार्गों का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसा होता है तो उनका कदम क्या होगा? फिर क्या वो ऐसा करने देंगे ईरान को, या फिर वो भी दबाव बनाएंगे ईरान के ऊपर? जरा इस एंगल को जरा समझाइए सर। ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मुझे लगता है कि इसके बंद होने से कुछ कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फायदा रूस को हुआ है आर्थिक रूप से। क्योंकि जो 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 आपूर्ति हो रही है, अमेरिका हालांकि बार बार कह रहा है कि मेरे पास बहुत तेल है, अब मेरे से आप ले लें, ये ले लें, वो ले लें, लेकिन सबसे ज्यादा जो आप देखिए किस प्रकार का सर्ज हुआ है रूस के निर्यात में, तेल एनर्जी निर्यात में टोटल ओवरऑल। और उसकी वजह ये कि और पहले वो कुछ कम पैसों में बेच रहा था अपना तेल, $4-5 कम कीमत पे उसको तेल बेचना पड़ रहा था सैंक्शंस की वजह से। आज वही तेल $14-15 ऊपर बढ़ा करके बेच रहा है, $20-25 प्रति बैरल उसको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो रूस को पूरा फायदा है। देखिए, रूस ने कोई डायरेक्ट बात करी नहीं है, कहीं भी उन्होंने इस प्रकार का वो नहीं दिखाया कि वो डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को। उन्होंने जुबानी जमा खर्च जरूर किया है हर लेवल पे, यूएन में, कहीं भी, कि किसी प्रकार से वो ईरान के साथ हैं, लेकिन फिजिकली कोई मुझे लगता नहीं कि रूस की तरफ से कोई इंटरवेंशन हुआ है। अब चीन की हम बात कर लेते हैं। देखिए, चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर इस पूरे संघर्ष का बहुत ज्यादा विपरीत असर पड़ा है। उसकी वजह बताता हूँ। देखिए, चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो प्राइमरीली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, और उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ईरान के साथ तो जो उनका व्यापार है वो है, उसके अलावा
पूरे जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इसराइल के साथ भी 15 बिलियन का चीन का व्यापार है। तो उस 280-300 बिलियन का जो उनका व्यापार है उसके ऊपर बहुत गहरा इससे असर पड़ा है। तो वो हर हालत में चाहते हैं कि इसको खोले। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं कि चीन जो है वो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में अपना एक डेफिनेट रोल यहां पर देख रहा है। और वो रोल क्यों देख रहा है वो मैं बताता हूँ आपको कि जो राइवलरी है वो अमेरिका के साथ है। अमेरिका की जो रेपुटेशन और उनकी सब चीज बहुत ज्यादा उसको डेंट पहुंचा है इस पूरे संघर्ष के दौरान। और अब चीन चाहता है कि जब भी ये कन्फ्लिक्ट खत्म होगा वो ईरान को रिकंस्ट्रक्शन में पूरी तरह मदद करेगा, जिसका कि अर्थ ये होगा कि पश्चिम एशिया में चीन की फिजिकल एंट्री। और यही एक चीज अमेरिका भी देख रहा है। वो समझते हैं इस बात को। अगर हम ये समझ रहे हैं कि अमेरिका के जो प्लानर्स हैं, थिंकर्स हैं, वो एक ट्रंप जो अलग अलग बयान दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि अमेरिका में कोई थिंकिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, वो किसी का स्वॉट एनालिसिस नहीं कर सकते। मुझे जी। लगता है ये भी बहुत बड़ी गलती है। अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और अगर इतनी बड़ी सामरिक शक्ति है, यहां तक कोई पहुंचा है देश, तो आपके उनके प्लानरों के ऊपर भी आपको मानना पड़ेगा कि वो प्लानर्स वहां पर जो हैं वो सोच विचार कर सकते हैं। और उनको भी ये चीज नजर आ रही है कि चीन किस प्रकार से पश्चिम एशिया में एंट्री लेकर के, और जो अमेरिका का प्रभुत्व है, क्योंकि अगर पश्चिम एशिया से अमेरिका का प्रभुत्व घटता है तो वो हाँ। आर्थिक रूप से अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहुत, क्योंकि जो अमेरिका की जो 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 इकोनॉमी है वो पेट्रो डॉलर पे बहुत ज्यादा आधारित है। और अगर इस प्रकार से चीन बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर एंटर होगा तो उनको नुकसान हो। अब मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका कहां देख रहा है। शायद कि अमेरिका ये देख रहा है कि उन्होंने इतना नुकसान कर दिया है ईरान का, कि अब वो अगली वार्ता में जी। ईरान को